वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर सोशल साइंस स्टूडेंट्स। आपके साथ पेस्टोरल्स इन फॉरेस्ट सोसाइटी इन सोसाइटी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये चैप्टर आपको मैंने जब एक्सप्लेनेशन करी थी तब भी मैंने बताया था, बहुत टाइम के बाद ये चैप्टर जो है वो री इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप देखिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगी। 1 मार्क के लिए हुआ नोमैड्स, वैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है 1 मार्क के लिए ये हुआ द नोमैड्स, उसके लिए। देन नेक्स्ट इज 1 मार्क के लिए, देखिए ये कफीला, सेवरल हाउस होल्ड केम टूगेदर। काफिला जिसे हम कहते हैं, उर्दू का वर्ड है ये। काफिला मतलब इकट्ठे जो लोग जब हो जाते हैं तो ये उससे उसको कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल व्हेन दे मूव टुगेदर, तो इसको काफिला बोलते हैं। अब ये देखिए गद्दी शेफर्ड्स, ये कहाँ को बिलोंग करती है? ये सारे जो हाईलाइटेड हैं इसके लिए आप याद रखिएगा कि गुजर बकरीवाला सब जम्मू कश्मीर। गद्दी शेफर्ड्स कहाँ को बिलोंग करते हैं ये आपको सबका पता होना चाहिए जो इसमें दिया हुआ है क्लियरली। देन गढ़वाल कुमाऊं रीजन में ये गुज्जर कैटल हेडर्स, ये हर्डर्स ये होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। नाउ राइट अ शॉर्ट नोट और ढांगर्स, कि ये एक पेस्टोरल कम्युनिटी है, इसके बारे में शॉर्ट नोट जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिएगा। पेस्टोरल कम्युनिटी है, इसके बारे में एक शॉर्ट नोट इम्पोर्टेंट है। देन आफ्टर दैट ये इनका ये सीजन दैट unlike the mountain pastoralists, it was not the cold and the snow that defined season rhythm. ड्राई सीजन में भी ये लोग कोस्टल एरिया से पहुंच जाते थे। तो why nomad, why this pastoral community they used to move to the coastal area in the dry season, ये एक important question है जो आपको आ सकता है। Then in the desert, short note about the pastoral community of Raikas in the Rajasthan desert, इसके बारे में शॉर्ट नोट आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। अंडरलाइन जो किया है, ओनली दैट मच इज मोर देन इम्पोर्टेंट फॉर यू, ये याद रखिएगा। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, हाउ कॉलोनियल रूल ब्रॉट चेंजेस इन द पेस्टोरल लाइफ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और आप देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये सारे पॉइंट्स, ये आपको इजी होगा अपने जब आप लिखेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में से एक पॉइंट है, सेकंड में से एक पॉइंट है, और सेकंड पैराग्राफ का जो जो पॉइंट है मैंने हाईलाइट किए हुए इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये देखिए ये थर्ड पॉइंट है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है थर्ड पॉइंट की। दिस इज फोर्थ पॉइंट। ये लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स और 90% ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। देन नेक्स्ट कम दैट the what were the effects of the shortage of pasture on the grazing community, क्या उसके इफेक्ट हुए थे, हाईलाइट किया हुआ है मैंने, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है दैट हाउ डिड द पेस्टोरलिस्ट दे ट्राई टू एकोमोडेट विद दिस चेंजेस, कि पेस्टोरलिस्ट ने किस तरीके से इन चेंजेस के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करी। ये अंडरलाइन पोर्शन है, हाईलाइटेड पोर्शन है, ये आप याद कर लीजिएगा, आपको इम्पोर्टेंट होगा। मतलब आप इसके बेस पे आप आंसर बनाएंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। देन अब अफ्रीका के बारे में है कि इंट्रोडक्शन है ये, अफ्रीका के बारे में आप जस्ट इसको समझ लीजिएगा। देन द प्रॉब्लम्स ऑफ द मसाई कम्युनिटी ऑफ अफ्रीका, ये आप इसको देख लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है ये, मतलब 3 मार्क्स में। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट फ्रॉम द लेट 19th century ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने मतलब हाउ डिड द गवर्नमेंट the British government affected the pastoral community of Africa, ये इम्पोर्टेंट है। इसका इफेक्ट जो है ब्रिटिश कम्युनिटी का, इस कम्युनिटी ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का इफेक्ट पेस्टोरल कम्युनिटी पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आ जाता है दैट द ये राइट नॉट ऑल वर इक्वली इफेक्टेड, that how can you say that
all pastoralists was not equally affected in Africa. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट आप देख लीजिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा। और आप हाईलाइटेड आप देखिए, द सोशल चेंजेस इन मसाई सोसाइटी अकर्ड एट 2 लेवल। दिस इज इम्पोर्टेंट, 3 मार्क्स में आ सकता है ये, दैट सोशल चेंजेस जो है वो किस तरीके से आकर हुए। सो स्टूडेंट्स, पेस्टलिस्ट आर नॉट रिलिक्स ऑफ द पास्ट। ये इम्पोर्टेंट है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप, और इसका जो क्वेश्चन बनता है वो आप क्वेश्चन जो है वो नोट कर लीजिए, दैट हाउ एनवायरमेंटलिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट they recognize the pastoral nomadism. How did they recognize the pastoral nomadism? So thank you students, please subscribe करिएगा मेरा चैनल, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा।